आज हम बात करेंगे जहां अल्लाह को हुआ वैराग्य और माता ने दिया था अमर होने का वरदान। झांसी जालौन के थाना 8 के 7 किलोमीटर दूर बैरागढ़ गांव में मां शारदा का मंदिर है, जो बैरागढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। इसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि देवी की कृपा से महोबा का वीर योद्धा अल्लाह और उनका पुत्र इंदल को अमर होने का वरदान मिला था। बुंदेलखंड के ग्रामीण मानते हैं कि आज भी वह कजरी वन में अज्ञातवास में रहते हैं। दूसरी ओर अल्लाह को यह वैराग्य भी हुआ था कि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। चलिए आज हम बताते हैं कि महोबा के राजा परमाल के ऊपर जब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला किया तो उनके वीर अल्लाह और उदल पृथ्वीराज चौहान के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। बैरागढ़ में डेरा डाल दिया गया। यही युद्ध के दौरान अल्लाह को अचानक वैराग हो गया। उसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भ स्थल के पास जाकर अपनी सांग डांग यहाँ गाड़ दी। इस बात का प्रतीक है कि अल्लाह इसके बाद हमेशा के लिए युद्ध का मैदान त्याग कर एक सन्यासी हो गए। जब उरई में राजा परिमाल का राज था, उस समय महोबा के शासक राजा परमाल थे, जबकि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। उस समय बैरागढ़ उबड़ खाबड़ बीहड़ हुआ करता था। मां शारदा की मूर्ति बीहड़ में पड़ी हुई थी। उस मंदिर समय स्थापना नहीं हुई थी। बैरागढ़ के स्थानीय लोगों का मानना है कि मां शारदा ने पृथ्वीराज चौहान को एक रात स्वप्न में बैरागढ़ आकर मुझे ले जाने को कहा। पृथ्वीराज चौहान अगले दिन वहां आ जाने के तैयार करने लगे। उसी समय महोबा के महायोद्धा अल्लाह और उदल दोनों भाई कन्नौज के राजा मलखान धांधु और अल्लाह का पुत्र इंदल अपनी सेना सहित कहीं से युद्ध करके लौट रहे थे। उनकी नज़र मां शारदा की मूर्ति पर पड़ी। इसके बाद उन्हें अपने घोड़े से उतरकर मूर्ति के समीप गए और उन्होंने प्रणाम करके अपने साथ ले जाने को कहा। तभी मां शारदा ने एक आकाशवाणी की कि जो अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि देगा वही हमारी मूर्ति को यहाँ से लेकर जा सकता है। उन लोगों ने अल्लाह को ज्येष्ठ पुत्र इंदल था, जो उनके साथी में था। अल्लाह के कहने पर मलखान ने अपनी तलवार निकालकर इंदल के सिर को बलि माता के चरणों में समर्पित कर दिया। माता उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई और इंदल को पूरा जीवन वरदान अमर होने का वरदान दे दिया। कहा जाता है कि इंदल आज भी अमर है और अपने पिता अल्लाह को अमरता का वरदान है। आज हम बात करें कि मैहर माता की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान शंकर के तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकुट पर्वत के शिखर पर आ गिरा। इसी वजह से यह स्थान शक्तिपीठ के नाम से माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में विकसित हुआ। यह भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। इस उत्तर भारतीय मंदिर को आमतौर पे शारदा देवी के नाम से जाना जाता है और यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग इस मंदिर का मैहर देवी के या शारदा मंदिर या मैहर माता मंदिर के नाम से जानते हैं। मैहर की शारदा माता कहते हैं। मध्य प्रदेश में मैहर देवी हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं को समर्पित है। पवित्र स्थल से युक्त भारत व्यक्ति से परेशान स्वयं और भाग दौड़ के भरे जीवन में बहुत प्रतीक्षित राहत प्रदान करते हैं। भगवान के शरण में आने की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरित होकर वे मध्य प्रदेश में मैहर नामक स्थान पर भक्त बन जाते हैं। सतना जिले में स्थित मैहर देवी की शक्ति से जुड़ा हुआ शहर है, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। शारदा देवी त्रिकुट पहाड़ियों शारदा देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति देखकर पहाड़ी की चोटी पर 1063 सीढ़ियाँ भी हैं। तीर्थयात्री धैर्य और विचार से चढ़ाई करने में नहीं रुक चुकते। मंदिर तक पहुंचने का दूसरा साधन रोपवे है। 2009 में विकसित यह तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करता है जिनकी छुट्टियां कम हैं या शारीरिक बीमार के कारण प्रतिबद्ध हैं। मंदिर में भगवान गणपति
भगवान गरुड़ाचार्य श्री शंकर मंदिर सही स्थानों पर हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित श्रृंगेश्वरी, मुख्य मठ, आचार्य आदि शंकराचार्य के चरणों में अद्वैत के दर्शन का प्रचार करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति को बलि चढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया। देवी शक्ति शिव से अलग जागृत हुई और ब्रह्मांड के निर्माण में ब्रह्मा की मदद की। एक कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा ने शिव को शक्ति देने का निर्णय लिया। उस समय उनके पुत्र दक्ष ने सती के रूप में शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कई यज्ञ किए और संसार से में आने के बाद सती का विवाह शिव से करने की योजना बनाई, लेकिन शिव ब्रह्मा का श्राप दिया। शिव के सामने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया गया। इस घटना के दक्ष शिव पर क्रोधित होकर और उन्होंने सती और शिव का विवाह नहीं होने दिया। इसके बाद हालांकि सती शिव पर मोहित हो गई और विवाह कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति को बलि चढ़ाने के लिए यज्ञ किया। देवी शक्ति शिव से अलग जागृत हुई और ब्रह्मांड के निर्माण में ब्रह्मा की मदद की। एक कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा ने शिव को शक्ति देने का निर्णय लिया। उस समय उनके पुत्र दक्ष ने सती के रूप में शक्ति और अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कई यज्ञ किए और संसार में आने के बाद सती के विवाह शिव से करने की योजना बनाई, लेकिन शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया। शिव के सामने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर शक्ति की छाती का भाग गिरा। और दिलचस्प कहानी यह है कि यह चरवाहा था जो मवेशियों को चराने के लिए त्रिकुट पहाड़ी पर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि उनके मवेशियों के साथ एक सुनहरे रंग की गाय भी थी, लेकिन वह वापस लौटी तो गायब हो गई। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने फैसला किया कि अगले दिन उस गाय को जरूर पकड़ेगा और उससे मालिक ने उसे भुगतान करके उसे कहेगा। उस गाय को चराने के लिए अगले दिन उसके लौटते समय यह गाय दूसरे रास्ते चली गई और उसका पीछा करने लगा। कुछ दूरी के बाद गाय एक गुफा में घुस गई और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके बाद बार बार बुलाने पर भी किसी दरवाज़ा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटों के बाद बहुत ही बूढ़ी महिला ने दरवाज़ा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। उस पर उसने कहा कि उसकी गाय चराने के कुछ पारिश्रमिक चाहता है। बुढ़िया ने उसे कुछ अनाज दिए और दोबारा यहाँ न आने के लिए सलाह दी। चरवाहे ने उससे पूछा कि यहाँ अकेली कैसे रहती हैं। उसने कहा कि उसका यह घर है। चरवाहा घर लौटा और उसने पाया कि अनाज महंगे गहनों और रत्नों से बदल गया। उसने सोचा कि यह चीज़ें उसके लिए बेकार है, इसलिए वह राजा के पास गया और उसने वही चीज़ें दी, उसे सब कुछ बताया। राजा आश्चर्य हुआ और उसके बाद अगले दिन उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा ने एक सपना देखा कि जिसने उस बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि यह आदि शक्ति माँ शारदा हैं और उनसे पहाड़ी चोटी पर उनकी मूर्ति के ऊपर शेड बनाने की आवश्यकता, मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा जाए, ताकि हो सके कि भक्त उनके पास आते और प्रार्थना करते हैं। राजा ने तदनुसार सारी व्यवस्था और लोग संरक्षित क्षेत्र में उच्च प्रदान करने और संतान प्राप्ति के लिए मंदिर की प्रार्थना करते, भक्त माता के दुग्ध अभिषेक करते हैं और खीर भोग लगाते हैं। यह थी माँ शारदा की कहानी, जो कि अल्लाह उदल के इतिहास से बना हुआ है।